मैं सुखजिंदर सिंह पप्पू जो रेडू हमारे हल्का का अध्यक्ष है और उनके साथ सतीश जैन जी से कहूंगा कि पगड़ी का सम्मान दे करके चौधरी देवीलाल जी का मेमेंटो दे करके अब्दुल्ला साहब को सम्मानित करें। और मैं जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से निवेदन करूं कि वो आए और आपको संबोधित करें। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब। ओम प्रकाश चौटाला जी, बादल साहब, त्यागी जी, वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ पे नेतागण और भारतवासियों, हम सब चाहते हैं कि भारत आगे चले, भारत मजबूत बने। और सबसे बड़ी चीज़ तो है, मुझे खुशी हुई है सुन के कि इस इलाके से फौज में सबसे ज़्यादा लोग हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। आज बॉर्डर पे यहाँ के लोग हैं जो रक्षा करते हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ। उसके साथ साथ एक और बात, आप लोगों के यहाँ से खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में चमकाया है, उन लोगों को भी मैं सलाम करता हूं कि इस धरती ने ऐसे खिलाड़ियों को पैदा किया है। चौधरी देवीलाल जी के बारे में मैं ये जानता हूं कि जब भी मुल्क में कोई तूफान आया, मुल्क के लोगों को लगा कि उनके उमंगें जो हैं वो मस्त हो रही हैं, तो चौधरी देवीलाल जी खड़े हो गए और यहीं से वो आंदोलन शुरू किया जिसने इस भारत को फिर से मजबूत बनाया और इकट्ठे रखा। आज 108 साल की जो श्रद्धांजलि हम पेश कर रहे हैं, ये याद मुझे उनकी आज भी आ रही है। आज भी ये वतन मुश्किल में है। आप देखिए, किसान किसी का घर नहीं चाहता, किसी का हुकूमत नहीं चाहता, वो अपना हक चाहता है। कहता है मुझे जो आपने कानून पास किया है वो कानून गलत हैं, उन कानूनों को वापस लो और फिर नया कानून बनाओ जिसमें हम आपके साथ होंगे। मगर वो उद्योगपतियों के चुंगड़ में फंसे हुए हैं और उनके लिए किसान को कुर्बान करना चाहते हैं। मैं जानता हूं, जब मैं कश्मीर का मुख्यमंत्री था और जम्मू में तूफान आया, आधे में सूखा हुआ, आधे में बाढ़ आई और किसान नीचे गिर गया, क्योंकि किसान ने बहुत से बैंकों से कर्जे लिए होते हैं। तो हमने सोचा, मरकज़ की हुकूमत से हमने कहा हमें मदद दीजिए। तो उस वक्त वजीर आए, उनको हमने सारे इलाके दिखाए और जब मुझसे बात की तो कहा आपका नुकसान 1000 करोड़ का है। मैंने कहा शुक्र है कि आपने देखा कि हमारे किसान कितना गिर गए हैं। और जब मरकज़ ने पैसा दिया तो 16 करोड़ दिए। मेरे पास उस वक्त 40 करोड़ थे सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। मैंने कहा ये सब बंद करो, ये सब पैसा किसान को दो, क्योंकि अगर किसान मर गया तो हम लोग उठ नहीं सकेंगे, क्योंकि किसान ही हमें जिंदा रखता है। आज हम देख रहे हैं कि किसान सड़कों पे अपनी जान दे रहा है। वो बारिश हो, सर्दी हो, जो भी है, खड़ा है वहां पे, मांगता है कि मेरा हक मुझे वापस करो। मेरी ज़मीन की जो मैं पैदावार करता हूं वो मेरी है और मुझे हक है, मैं किसको दूं। मगर ये मान नहीं रहे हैं। मगर वो दिन आएगा, मेरी बात याद रखिएगा, वो दिन आएगा जब इनको झुकना पड़ेगा, किसान के सामने झुकना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे लोग पढ़े लिखे बेकार हैं और नौकरियों के वादे करते हैं। हमसे भी कश्मीर में वादा किया 50,000 नौकर लगाएंगे।
आज 2 साल उन्होंने हमारा वो 370 खत्म किया, एक भी आदमी नहीं लगाया है। हम इनसे कहते हैं, अरे आतंकवाद तो तुम लोग कर रहे हो, तुम देश को बांट रहे हो हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। ये देश सबका है और इस देश सबके लिए है जो इस देश का वासी है। और उस देश के वासी के लिए जो आप झगड़े खड़ा कर रहे हैं वो बंद करो और देश को इकट्ठे करने की कोशिश करो। वो तब होगा जब तुम सबकी इज्जत करोगे, सबकी मुश्किल को दूर करोगे, तब ये देश मजबूत होगा। इसके साथ साथ आपसे कहना चाहता हूं, आपने आंदोलन करना है, मगर आंदोलन पत्थरों से नहीं, लकड़ियों से नहीं। जिस तरह ने गांधी ने आंदोलन किया और अंग्रेज को यहां से भगा दिया, उसी तरह से आपने भी उस आंदोलन के लिए तैयार रहना है। उसके बगैर नहीं बनेगा, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। कोई दिन नहीं है जब ये झूठ नहीं बोलते। आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया, और जब देखते हैं वहां कुछ भी नहीं है। आपके सामने भी कहते होंगे जब से हमने 370 खत्म किया तब से आतंकवाद खत्म हो गया। ये आपसे झूठ बोलते हैं। जब तक दिल नहीं जीतोगे, यही तो वाजपेयी जी में था। वाजपेयी जी ने कहा हमने दिल जोड़ने हैं और दिल जोड़ के ही हम भारत को बचा सकते हैं। जब तक हम दिल नहीं जोड़ेंगे भारत बच नहीं सकता। इसलिए मैं इनसे आज आपके सामने ये अपील करता हूं कि दिल जोड़ने की बात करें, झगड़े छोड़ दें। और पड़ोसी कैसा भी हो, पड़ोसी आप बदला नहीं सकते। यही वाजपेयी ने मेरे सामने कहा पड़ोसी बदला नहीं सकते, दोस्त बदला सकते हो। पड़ोसी के साथ या दोस्ती में रहोगे तो तरक्की करोगे, दुश्मनी में रहोगे तो तरक्की नहीं करोगे। आज हमारे दोस्त कहाँ हैं? नेपाल को देखिए, क्या हमारा दोस्त है? क्या भूटान हमारा दोस्त है? क्या बांग्लादेश हमारा दोस्त है? क्या नेपाल हमारा दोस्त है? और जिस अफगानिस्तान के लिए हमने 3 अरब रुपया डॉलर खर्च किया, क्या वो आज हमारा दोस्त है? क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये समझ के चले कि नहीं, बड़े भाई को एक बात याद रखनी चाहिएगी, जब तक छोटे भाई को साथ नहीं चलाएगा वो घर कभी आबाद नहीं रहेगा। हमें सबसे दोस्ती करनी है और दोस्ती करके हम लोग अपने मुल्क को चांद और सूरज से भी आगे ले सकते हैं। मगर वो तब होगा जब हम लोग इकट्ठे रहेंगे और मजहबों के और धर्मों की लड़ाई छोड़ देंगे। ये याद रखिएगा। मैं एक बूढ़ी माँ को जानता हूं, मेरे साथ उसका बेटा डॉक्टरी पढ़ता था, तो राम जी के ऊपर बहुत चर्चा हो रहा था तब। और मैंने माँ ने मुझसे पूछा, बेटा ये क्या मामला है राम के ये कर रहे हैं? मैंने कहा माँ मैं तो नहीं जानता, ये कर रहे हैं। कहा बेटा राम विश्व का राम है, राम सिर्फ हिंदू का राम नहीं है, राम और सबका राम है। वो अंग्रेज हो, वो रशियन हो, वो मुसलमान हो, वो ईसाई हो, जो भी है, राम सबके लिए है। मगर इन्होंने राम को अपना बना रखा, बस इन्हीं के लिए राम है, जैसे दूसरों के लिए राम नहीं है। ये तो गलत कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा और इसको आगे पहुंचाइएगा कि राम सबका राम है, वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का राम नहीं है। और जो ये कह रहे हैं ये सिर्फ हम में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करके अपने तख्त को बचाना चाहते हैं। इसे होश करना। हम भी इनसे ही कहते हैं, हमसे कहते हैं कश्मीर कब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? जब एक तरफ से पाकिस्तान था और हम मुसलमान ज्यादा हैं वहां पे। हमने गांधी का हिंदुस्तान पकड़ लिया, हमने जिन्ना का पाकिस्तान नहीं पकड़ा। हमने कहा नहीं, हमने रहना है तो भारत में रहना है, मरना और जीना भारत में है। इसे याद रखिएगा। जो आपसे कहते हैं
कि 370 खत्म करके हमने भारत को मजबूत किया है। मैं इनसे इस स्टेज से कहना चाहता हूं, इनने भारत को कमजोर किया। और अगर ये समझते हैं कि ये इस पे चलेंगे, ये कभी नहीं होगा। इनको ये चीजें सोच के बदलानी पड़ेंगी अगर इनको दिल जीतने हैं। जैसे ये किसान पे आज डोरियां धमकियां मारते हैं, कभी नहीं जीतेंगे ये कुछ भी कर ले। इससे मेरी आपसे अपील है इस स्टेज से, जब मुझे चौटाला जी ने बुलाया, मैंने कहा मैं दोस्त के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने देखा कि इनने किस तरह से हरियाणा को बनाया, किस तरह से एकजुट होके इन्होंने आज आपको इस हरियाणा का जो ख्वाब दिख रहा है, आप गोरेगांव देखिए, वो गोरेगांव भी इन्हीं की मेहरबानी है। अगर आज यहाँ पे किसान खड़ा है, इन्हीं की मेहरबानी है। इन्होंने हरियाणा को आसमान पे पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए मैं एक तो जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से देवीलाल जी को श्रद्धांजलि पेश करता हूं, और अब सब भाई बहनों को जो यहाँ आए हैं उनसे कहता हूं, भारत मजबूत करो। तब करोगे जब एक दूसरे से हाथ मिला के चलोगे। जब तक तुम एक दूसरे से हाथ मिला के नहीं चलोगे, तुम भारत को मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए भारत को मजबूत करना हमारा पहला असर काम होना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं चौटाला जी का शुक्रगुजार हूं, इनने मुझे बुलाया और मुझे मौका मिला आपसे यहाँ बात करने का। जय हिंद, जय हरियाणा।